हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में आपको बहुपद का भाग करना सिखाएंगे। और जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है मैथ का, हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप बहुपद का भाग बिल्कुल ही आसानी से और सरल तरीके से सीख जाओगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर आपको सच में बहुपद का भाग करना सीखना है। तो अगर जिसको नहीं सीखना है तो अभी वो वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकता है। तो आइए जानते हैं ये बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको बहुपद यानी कि आपको पहले बेसिक जानकारी होगी, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले बेसिक जानकारी के बारे में। तो बेसिक जानकारी का मतलब है जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे 2, 3, 5, -4, -3। आपके सामने कुछ ये मैंने नंबर लिखे, आप बोलोगे कि ये हिंदी में हम इसे अंक कहते हैं, यानी कि अंक हैं ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, धनात्मक और ऋणात्मक। अभी इनका कभी भी मान चेंज नहीं होता है, इनका मान जो होता है फिक्स होता है। जैसे आपको बोला जाए कि 2 × 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 6 होता है, तो इसका मान फिक्स आएगा। यहाँ पे 6 है तो 6 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास यहाँ पे बहुपद में कुछ इस प्रकार से वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, x, y, b, c, y, z। इस प्रकार से वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का यूज़ किया जा सकता है। तो आपके पास ये वेरिएबल होता है, तो इनको भी हल करना आना चाहिए, तभी आप बहुपद का भाग सीख सकते हो। जैसे आपको मैं बोलूँ कि 2x + 4x कितना होता है, सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, 6x। 4x + 2x कितना होता है, 6x होता है। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको बोलूँ कि 4x - 3x है, तो आप बोलोगे कि 4x में से 3x को माइनस करना है। तो आप बोलोगे 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा सिंगल x। यानी कि जैसे आपको मैं बोलूँ x × x कितना होता है, तो आप बोलोगे कि x × x होता है x²। यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो x² आ गया। जैसे मैं बोलूँ x का 3 बार मल्टीप्लाई है, तो आप बोलोगे कि x का ये क्या है, क्यूब है, इसका मतलब हुआ x का क्यूब। नहीं, इस प्रकार से बहुपद में इसका यूज़ होता है इन वेरिएबल का। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी देंगे कि इनको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वेरिएबल की अंदर वाले से डिवाइड करना है। तो आइए जानते हैं कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल वेरिएबल, तो अंदर भी आपको सिंगल ही उठाना है, सिंगल वाला ही उठाना है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से लिखा होता 2 डिजिट में, यानी कि ये वेरिएबल है और ये अंक है, तो हमने 2 को उठा सकते थे इकट्ठे, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल वाला ही उठाना है आपको। ठीक है, डिवाइड करने के लिए तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि x² को डिवाइड करना है x से, x² को डिवाइड करना है x से। ठीक है, तो x² का मैंने क्या मतलब बताया कि x की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, और डिवाइड में है क्या, x है। ठीक है, तो इस वाले x के साथ इस वाले x को काट देंगे, तो आपके पास ऊपर क्या बचा, x। तो ये आपके पास क्या सॉल्व करके आया, x। ये जो सॉल्व करके आता है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये जो सॉल्व करके आया, इसकी हम जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x क्या होता है, x² होता है। क्या होता है, x² होता है। हमने लिख दिया। अब आप, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ छिपा हुआ क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन को हम जब माइनस करते हैं तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने क्या आया है, x² में से माइनस करना है x² को, x² में से माइनस करना है x², तो आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके पास ये वाला पूरा कट चुका है। ठीक है, तो आगे आपके पास क्या बचा, ऊपर वाला 5x, और मैंने क्या बोला, सिंगल ही उतारना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाहर भी सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल के साथ अंक वाले को नीचे उतार लिया आपने। ठीक है, अब आपको भी सेम ऐसे ही करना है कि 5x को डिवाइड करना है किसके साथ, x के साथ। ये जो 5x है इसको हमने डिवाइड किया x के साथ। ठीक है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे कि 5, और यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और आगे है x और डिवाइड में भी x है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x में से x को कट कर देंगे, तो आपके पास क्या बचा, 5। ये वाला जो हमारे पास सॉल्व करके आया, इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे प्लस का 5। प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ था प्लस का साइन, तो हमने प्लस का 5 लिख दिया। ठीक है, तो प्लस का 5 आया।
अब इसकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू एक्स कितना होता है, 5x होता है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ और यहाँ पे प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो हमने बोला जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, मतलब विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस का यूज होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5x में से 5x को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये पूरा कट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला बचा प्लस का 3, ये हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि और डिवाइड करना हम x के साथ, तो ये हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे है वेरिएबल और ऊपर है अंक। कभी भी वेरिएबल को अंक के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसके साथ 3 के साथ कुछ वेरिएबल होता, जैसे 3x होता, तो हम तब डिवाइड कर पाते, लेकिन यहाँ पे ओनली अंक हैं और नीचे वेरिएबल हैं, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो भाग है वो यहीं तक जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 तक ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास ये आपके x + 5 राइट आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको बहुपद के क्वेश्चन करने हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी जानते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलना है और अपने दोस्तों को शेयर करते चलना है, ठीक है मेरे भाई। अब इसे आपको डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करना है। बाहर देखोगे x + 2 है, तो आपको ये जो सिंगल वेरिएबल है इसको उठाना है और इसकी साथ डिवाइड करना है। अंदर जो वेरिएबल के साथ अंक है इसको डिवाइड करना है, पहले सिंगल वाले अंक को ही उठाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2x² और डिवाइड में है x, क्या है, डिवाइड में x है। आपको +2 नहीं उठाना है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल के साथ वेरिएबल की ही डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 यहाँ वेरिएबल के साथ 2 था तो हमने उठाया, ठीक है। तो 2 और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का है। और x को हम क्या लिख सकते हैं, x² को x इंटू x, और डिवाइड में कितना है, x है, ठीक है। तो हम इसे काटेंगे, x के साथ x को कट कर देंगे, तो आपके पास क्या बचा, 2x। ये जो आपके पास है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आइए, हमने ऊपर लिख लिया, हमारे पास जगह नहीं है तो हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। 2x ये हमारे पास आया सॉल्व करके। अब मैंने क्या बोला कि ये जो आता है इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले के साथ, लेकिन यहाँ पे सिंगल के साथ ही नहीं मल्टीप्लाई करनी, यहाँ पे वेरिएबल भी है और यहाँ पे अंक भी है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ये नहीं है कि वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, वेरिएबल के साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे। 2x इंटू x कितना होता है, 2x², ठीक है। और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और इस वेरिएबल के साथ जो अंक है इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, और x एज इट इज़ आ जाएगा। इसके साथ x था तो हमने x लिख दिया, और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व किया। अब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे साइन जो होते हैं वो विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे हमने माइनस का लगा दिया, यहाँ पे प्लस का था तो हमने यहाँ पे माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पे 2x² में से 2x² को माइनस कर देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये कट हो जाएगा। अब आप आगे देखोगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि नया चिन्ह जो है इसी को कंसीडर करना होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि 6x में से आपको 4x को माइनस करना है, 6x में से 4x को माइनस करना है। तो आप बोलोगे कि 2x आएगा सॉल्व करके, 6x में से 4x गया तो आपके पास क्या बचा, 2x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x, ठीक है। यहाँ पे 2x आएगा और प्लस का प्लस और 8, यहाँ पे हमने 8 उतार लिया पहले ही, ठीक है, हमने 8 उतार लिया। अब देखो, अब आगे आपके पास क्या है, 2x है। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल के साथ ही डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे कि 2x को डिवाइड करना है x के साथ, किसके साथ, x के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल का यूज़ किया गया और यहाँ पे भी वेरिएबल है बाहर डिवाइड करने के लिए। तो हम डिवाइड करेंगे, तो x में से x को कट कर देंगे तो आपके पास क्या बचा, 2। ये जो 2 बचा ये आपको क्या करना है, ऊपर लिख लेना है, किसका, प्लस का 2 है। यहाँ पे छुपा वो साइन था तो हमने लिख दिया प्लस का 2, प्लस का 2 लिया। अब इसकी भी इन दोनों के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू x क्या होता है, 2x होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, साइन क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं। यहाँ पे प्लस का था तो हमने माइनस का लगा दिया, और यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे भी हमने माइनस का लगा दिया। अब प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हमने कट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस क्या होता है,
माइनस होता है, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचा, 4 बचा। यही आपका यहाँ तक ही आपका डिवाइड जाएगा और यही आपका ऊपर आंसर आ चुका है 2x + 2। यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे वेरिएबल है, तो 4 की वेरिएबल के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया, तो आपके पास ये राइट आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लिख लीजिए। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी।